रिकॉर्डिंग थोड़ा कर लेती हूँ। अगर स्पॉट में मैंने कॉइन लिया है और स्पॉट म का भी सिस्टम फ्यूचर का भी सिस्टम स्पॉट की तरह ही है। स्पॉट फ्यूचर एक ही ये है। यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट्स आए हैं $22 के करीब मुझे आ गया है ना? तो ये ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मुझे यहाँ इसमें। अच्छा, ये मैंने नया लिया है, ठीक है? तो नए में क्या होता है, हम थोड़ा इसको जानेंगे। हाँ, मैंने बीटीसी में लिया है। बीटीसी में लेने का एक कारण है कि बीटीसी में तो लोग इन्वेस्ट भी करते हैं ना। अगर अगर क्या है, अगर बीटीसी में ट्रेड होता रहेगा, तो पहले इ इसका थोड़ा-थोड़ा जो डस्ट कॉइन है, जो बीटीसी यूएसडीटी सेल करने के बाद जो रहता है, वो बीटीसी का अमाउंट बढ़ेगा, कॉइन का अमाउंट बढ़ता रहेगा मेरे स्पॉट वॉलेट में। इसलिए भी मैंने बीटीसी को लिया है। क्योंकि कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट या आप जैसे ऑटो इन्वेस्ट का लगा सकते हो या जमा मतलब ये कॉइन बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाना है? आप इस पर ट्रेड लेके इसको अगर छोड़ दोगे तो सेलिंग मतलब बाइंग सेलिंग का जो है वो करता रहेगा और थोड़ा-थोड़ा आपका जो जितना बार सेलिंग होगा, तो मान लीजिए $10 का बाय किया, है ना? और $11 मुझे प्रॉफिट दिया। तो $11 अगर प्रॉफिट दिया तो $11 का ये तो डॉलर हो गया, है ना? $11 हो गया, है ना? तो आप जब इसे मतलब डॉलर को उठाने की विथड्रॉ की करने की कोशिश करोगे तो पूरा-पूरा तो नहीं देगा ना 10.89 ऐसा कुछ देगा, है ना? ऐसा कुछ होगा मतलब एग्ज़ैक्टली आपको $11 उठा तो जो डस्ट पड़ा रहेगा मान लीजिए 90 दिया 10.90 दिया, तो 0 पॉइंट 10 जो है 0.10 जो है ये तो बीटीसी हो गया ना, बीटीसी कॉइन हो गया ना। तो ये थोड़ा-थोड़ा करके तो बढ़ता रहेगा। ये जब फिर से बाइंग करेगा, सेलिंग करेगा तो ये पॉइंट्स बीटीसी मेरा बढ़ता रहेगा, बीटीसी कॉइन मेरा बढ़ता रहेगा। तो इसी के लिए मैंने लिया है कि इसमें ट्रेड भी हो जाएगी अच्छी खासी और मेरा कॉइन भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि इसको लेने के लिए तो लोग पागल होके इसे ढूँढ रहे हैं। उसको लेने के लिए सारी दुनिया में हलचल मची है। तो जो जैसा चाहे उसे जो जितना चाहे, जिस तरह चाहे उसे लेने की फिराक में है ना? तो मैंने भी इसे थोड़ा-थोड़ा लेने की कोशिश की है, ट्रेड लगा दिया। तो ट्रेड में यूएसडीटी तो मिल जाएगा सेल करके, पर बीटीसी तो थोड़ा-थोड़ा रह जाएगा, तो यही बढ़ जाएगा डस्ट में, स्पॉट में बढ़ जाएगा, यही है बात। एक और मुझे इसका जो क्या है क्या बोलते हैं इसे? हाँ, हेलो? आप कुछ बता रहे थे? हेलो? हाँ, यहाँ पे, है ना? तो बीटीसी को आप देखिए, यहाँ पे उसने अ, यहाँ पे उसने करंट प्राइस 93 मतलब थोड़ा ऊपर चला गया। देख रही थी थोड़ा नीचे था, पर ऊपर चला गया। चलो कोई बात नहीं है। अभी उस पर एक चीज़ देखिए, जब बीटीसी नीचे गया था ना नीचे गया था नहीं ऊपर गया था तो बीटीसी तो बाय हुआ। बाय होने पर उसका पर यहाँ पे ये देखिए अ, यहाँ पे उसका बाइंग डॉलर देखिए 7.77 जब बाय 97 में, है ना? तो पहली बार बाय बीटीसी बाय 5 में नहीं हुआ, उसका 7.7 मतलब करीब-करीब $8 में बीटीसी बाय हुआ, ज़ीरो कॉल, है ना? और इसके बाद नेक्स्ट जो बाइंग है
उसका हुआ 7 पॉइंट, मतलब उसने बाइंग $5 का नहीं किया था। उसने करीब-करीब $8 का बाइंग करा दिया। 8 8 या 7 ऐसा डॉलर का बाइंग करा दिया। तो बीटीसी जब आप लोगे तो आपको $5 में नहीं मिलेगा। $5 करोगे तो ये $5 नहीं मिलेगा। इसको आपको 7 या $8 में ही लेगा ये। आप $5 करके रख सकते हो स्पॉट में, पर ये लेगा 7 से $8। मैंने देखा है कुछ-कुछ कॉइन्स हैं, सिर्फ़ $5 जैसे डॉज कॉइन हो गया, है ना? डॉज कॉइन में आप $5 ही ले सकते हो। फिर कुछ और एक कॉइन है कौन-सा और कॉइन है शिव, है ना? तो इन सब में आप $5 से भी ले सकते हो। और बड़े-बड़े जो कॉइन हैं उनमें $5 नहीं होता, जैसे आडा, आडा कभी-कभी $6 ले लेता है ना? तो बड़े और स्ट्रॉन्ग कॉइन में कभी-कभी डॉलर ज़्यादा लगते हैं। ज़ीरो कॉल का फर्स्ट बाय मंथ ज़्यादा लगता है। इसके इससे वो इसके बाद वो कॉल 1-2 को 6 से या 7 कॉल लिया तो 7 कॉल बोल रही हूँ, $60 लिया तो 7 से मल्टीप्लाई करके बैठेगा, है ना? तो यही बात है। अच्छा, स्पॉट में भी मतलब आप ट्रेड सेटिंग में जाती हूँ। ट्रेड सेटिंग में जाके मैंने फंड के अनुसार कॉल दिया है और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्वार्टर मार्टिंगल में ट्रेड को लिया है ना? तो फ्यूचर में जो है स्पॉट में भी यही बात है। पर स्पॉट में अगर आपके बैकअप में फंड नहीं रहा तो आपका फंड कहीं नहीं जाएगा। स्टक हो सकता है कुछ दिन के लिए, पर फंड सेफ रहेगा। पर फ्यूचर में क्या है, आपके बैकअप में फंड नहीं रहा और जितना फंड लगाया आपने उन्हीं का कॉल ले लिया तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है ना? यही बात है ना? आप ज़ीरो कॉल को भी 10-50 बार बाइंग सेलिंग करा के भी प्रॉफ़िट ले सकते हैं। आपके पास अगर $5 है, तो कुछ-कुछ कॉइन्स है $5 में आ जाते हैं। तो $5 को आप मतलब रिवर्सल करा के, बाइंग करा के, फिर सेलिंग करा के आप इसका प्रॉफ़िट ले सकते हो। $5 का बाय किया, सेल कर लिया, फिर $5 का बाय किया, सेल कर लिया। ऐसा भी करा सकते हो। बैकअप में फंड ना हो तो भी कोई बात नहीं है, पर स्पॉट में आपका फंड कहीं नहीं जाता। फ्यूचर में आपके फंड को ख़्याल रखना पड़ता है। यही है बात, है ना? स्पॉट में प्रॉफ़िट का रेशियो कम रहता है ये भी नहीं और ज़्यादा रहता है ये भी नहीं। आप अगर मान लो इसमें अगर आप प्रॉफ़िट ज़्यादा लेना चाहते हो, तो आपको ये जो है फर्स्ट बाइंग अमाउंट को ज़्यादा कर देना है। अगर आपके पास फंड अच्छा है तो आप इनेबल ओपनिंग को डबल भी कर सकते हो। और एक चीज़, ये हुआ एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस। 3 नंबर में और एक प्रोसेस है जो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन जाके बाइंग का प्रोसेस है। उसको आप रेडिकल में रख सकते हो। रेडिकल रखोगे तो ये परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा, 30% में आपका फंड कवर होगा, मार्केट को कवर कर सकता है। 30% को और भी आप अगर कम करोगे तो 30% को अगर 22% करके भी बाइंग सेलिंग करा के आप जल्दी बहुत बार इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आपके पास फंड अच्छा है तो कोई बात नहीं, आप स्पॉट में आप $328 से फंड को यूज़ करा के मंथली 8% आप ले सकते हो। अच्छा है, $328 में अगर आपने स्पॉट में कर लिया, तो $328 तो शुरू में लगेंगे नहीं, पर 2-3 महीने तक आपका आधा फंड का ही ट्रेड होता रहेगा और मार्केट अगर नीचे गई, तो इसका
सेल बाकी का फंड यूज़ करेगा और आपको $328 पर 8% का $328 पर 1.3 का परसेंटेज का आपको सेल प्रॉफिट देगा। और 8% जो है वो है मतलब एवरेज मंथली एवरेज 8% आपको मिलेगा, है ना?